परमेश्वर ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? चंगा किया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्यों की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। सब बोलो आमीन। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? अनहोना। तो क्या ये विश्वास है आप प्रार्थना करें उत्तर आ जाए? ये विश्वास नहीं। विश्वास ये है कि प्रार्थना करने पर उत्तर ना आए तो भी आप उस विश्वास में खड़े रहें। ये विश्वास है। अनदेखी वस्तुओं को देखना, ये विश्वास है। स्वर्ग किसी ने देखा नहीं पर उसकी बाट जोहते रहना और अपने आप को पाप से अलग रखना, ये विश्वास है। अलग अलग मौसम आएंगे स्पिरिचुअल लाइफ में भी, जिस तरह परमेश्वर ने फिजिकल लाइफ में बनाए, सर्दी, गर्मी, बारिश, बसंत, पतझड़, सब मौसम बनाए, उसी तरह से आत्मिक रीति में भी मौसम आते हैं। मौसम आता है जब आपका विश्वास हाई लेवल पे होता है। मौसम आता है जब आपका विश्वास थोड़ा सा कमजोर होता है। मौसम आता है जब आपका विश्वास सातवें आसमान पे होता है। एक मौसम आता है आपका विश्वास थोड़ा कमजोर होता है। हर विश्वास में, चाहे वो कमजोर हो चाहे वो मजबूत हो, आपको उस वचन पे लगातार बिना मन के भी खड़े रहना पड़ेगा। उसके बाद रिजल्ट देखना, लोग बोलेंगे क्या किया आपने, आप देखना। यीशु मसीह ने कहा, जिसका विश्वास थोड़ा है, जिसका विश्वास कंप्लीट नहीं, वो समुद्र की लहर के समान है। आज से 20,000 साल पहले भी लहर आती थी, टकराती थी, चली जाती थी, आज भी टकराती है और चली जाती है, कोई काम नहीं होता। जैसे पहले थी आज वैसे ही है। उसी तरह से बाइबल कहती है उस व्यक्ति जिसका विश्वास दो चित्ता है, वो समुद्र की लहर के जैसे। अब परमेश्वर ने कहा, कहता है जिसको ये विश्वास है कि प्रभु यीशु ही मसीह है, यानी जो बपतिस्मा ले चुका है, जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, कहता वो परमेश्वर से पैदा हुआ है। कहता अगर तुम ये मानते हो कि तुम परमेश्वर से पैदा हुए हो, तो तुम उन सब चीजों से प्यार करोगे जो परमेश्वर से पैदा हुई। आपके दिमाग में एक दिन शक हो सकता है कि नहीं, यीशु मसीह मेरा ये काम नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा काम है। दूसरे दिन आपके दिमाग में विश्वास हो सकता है कि नहीं, परमेश्वर कर देगा काम। ना तो उस विश्वास से आपको फायदा होगा, ना ही शक से नुकसान होगा। परमेश्वर ये देखेगा कि आपने स्टेप क्या लिए। अगर तो मेरा स्टेप ये है कि नहीं, मुझे नहीं विश्वास कि यीशु मसीह मेरे जीवन में ये काम कर सकता है, और आज मैं घर में बैठ जाऊं रूस के और चर्च में ना आऊं, ये मेरा कर्म है। ये कर्म दिखाएगा कि मैंने शक पर चल पड़ा हूं, मैंने शक कर लिया है। मेरे मन में विश्वास है परमेश्वर कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं है, कोई फायदा नहीं। मेरा कर्म बताएगा कि आज मैं प्रभु के घर में हूं, आज मैंने प्रार्थना को बढ़ाया है, मैंने परमेश्वर में पवित्रताई में चलने का निश्चय किया है। ये कर्म बताएगा कि परमेश्वर में आपने जो मांगा है वो आपको मिल जाएगा। आपका कर्म बता रहा है कि परमेश्वर आपसे खुश है और वो आपको वो दे देगा जो आप मांग रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यानी उसकी हजूरी में, उस विश्वासी होने के स्थान में, वो सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? ठिकाना, यानी डिफेंस, यानी सुरक्षा पाएगा।